हम देखते हैं वो स्नेक पूरी तरीके से हैंजाई को जकड़ लेता है और उसे मारने वाला होता है। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए वो विलन हंसते हुए कह रहा होता है, बस इतना ही कर सकते हो तुम, क्या बस इतनी ही ताकत है तुम में? ये कहते हुए वो हैंजाई को काफी तेजी के साथ दूर फेंक देता है, जो कि देखते हुए उसके साथ ही कह रहे होते हैं, बॉस हैन क्या तुम ठीक हो? लगता है तुम्हें काफी ज्यादा चोट पहुंची है। तो हैंजाई कह रहा होता है, मेरी बस 2 फसलें टूट चुकी है, लेकिन मैं ठीक हूँ। तो दूसरी तरफ वो विलन कह रहा होता है, लगता है अभी भी तुम में सांसें बाकी है, लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी, जल्द ही मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी अचानक वहाँ पे वो बड़ी सी बाढ़ आती है। ये देखते हुए वो कह रहा होता है, क्या यहाँ पे मदद पहुँच चुकी है? तभी वहाँ पे एक बड़ा सा धमाका होता है और हम देखते हैं कि वो टीचर अपने लिटिल लायन को लेते हुए पहुँच जाते हैं। वो कह रहा होता है, मैंने कहा कि कौन गड़बड़ कर रहा है और कौन हमारे असेसमेंट के बीच टांग अड़ा रहा है, तुम ज्यादा देर तक नहीं बचोगे। तो वो दूसरा बंदा कह रहा होता है, मैं इस सिटी को पूरी तरीके से बर्बाद कर दूंगा, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए जियो कह रहा होता है, फाइनली हमारी मदद पहुँच चुकी है। तो एनजियो कह रही होती है, एक सिक्योरिटी ऑफिसर, लगता है अब हम बच जाएंगे। दूसरी तरफ बाकी सभी लोग भी ये सब देखते हुए कह रहे होते हैं, अब तो हम बच गए, मैंने सोचा था कि मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन हम लोग बच गए हैं, ये काफी अच्छी बात है। उन लोगों की ये सारी बातें सुनते हुए वो बंदा कह रहा होता है, तुम लोग काफी ज्यादा भगभग करते हो, शांत हो जाओ। इसी के साथ वो अपनी पावर को अनलीश करता है और अपने स्नेक की मदद से उन सारे लोगों को मारने लगता है। ये देखते हुए वो ऑफिसर मनी मन कह रहा होता है, ये तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऐसा लगता है कि वो मुझसे भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। दूसरी तरफ वो बंदा कह रहा होता है, तुम्हें देख के लगता है कि तुम बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे हो, क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो ऑफिसर? तो वो ऑफिसर बाकी सभी लोगों से कह रहा होता है, स्टूडेंट जल्दी यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तुम लोग भी मारे जाओगे। तभी वो विलेन अपने बहुत सारे बीस्ट को समन करता है और कहता है, क्या तुम भागना चाहते हो, लेकिन कहाँ तक भागोगे? ये काफी ज्यादा देर हो चुकी है, अब मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जो कि देखते हुए एनजियो कह रही होती है, 2 सेकंड ऑर्डर के क्रिस्टल डिवोरिंग बीस्ट, ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, हम सब मिलकर भी इसका सामना नहीं कर सकते। तो एनजियो कह रहा होता है, क्या टियर 2 क्रिस्टल डिवोरिंग बीस्ट, क्या ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं? तो एनजियो से कहती है, हाई डिफेंस और भयानक पावर के साथ वैसे भी सेकंड ऑर्डर के मिस्ट बीस्ट है, हमें जल्दी यहाँ से भाग जाना चाहिए और टीचर की हेल्प के लिए दूसरे को ढूंढना होगा, नहीं तो काफी ज्यादा देर हो जाएगी। इसी के साथ वो जियो से कह रहा होता है, जियो वे चलो चलते हैं। तो जियो कह रहा होता है, ठीक है, वैसे बॉस हान तुम्हारे पास कोई वेपन नहीं है, तो मेरा वेपन तुम रख सकते हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो टीचर मनी मन कह रहा होता है, मुझे फ्रेशमैन के लिए टाइम को खरीदना होगा, इसलिए मुझे जितना देर हो सके उतनी देर लड़ना चाहिए। इसी के साथ वो अपने लिटिल लायन के साथ अटैक करता है, लेकिन उस अटैक को बहुत ही इजीली वो उसने काउंटर कर लेता है और दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं। ये मौका देखते हुए वो टीचर काफी तेजी के साथ उस विलन पर अटैक करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो सारे के सारे स्टूडेंट वहाँ से बच के भाग रहे होते हैं। एनजियो कह रही होती है, हमें मदद के लिए भागना होगा, आखिर हमारे सामने ऐसा पावरफुल ओपोनेंट कैसे आ सकता है, यहाँ तक कि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं है। वो लोग भाग रही होती है कि तभी उनके सामने वही बीस्ट आ जाता है। ये देखते हुए वो लोग और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी हैंजाई अपने एक ही किक के साथ उसे काफी इज्जत दूर कर देता है और कहता है, तुम लोग जाओ और दूसरे टीचर को बुलाओ, मैं इसे रोक लूंगा। इसी के साथ वो ब्लैकी से कह रहा होता है, चलो ब्लैकी इस लड़ते हैं। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं, जो कि देखते हुए हैंजाई उन लोगों से कह रहा होता है, तुम लोग इतने ज्यादा हैरान क्यों हो, जल्दी अपनी स्पीड बढ़ाओ, नहीं तो तुम सब मारे जाओगे। तो वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। ये देखते हुए हैंजाई जियो से कह रहा होता है, जियो मुझे वो नाइफ दो। जियो से कहता है, लेकिन तुम्हें अभी भी चोट लगी हुई है, क्या तुम लड़ पाओगे? हैंजाई कहता है, चिंता मत करो, मैं ऐसे लड़ सकता हूँ। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो जो ब्लैकी होता है वो काफी मुश्किल से उस बीस्ट से लड़ रहा होता है। तभी वो बीस्ट हैंजाई पर अटैक करता है, लेकिन हैंजाई उसके अटैक को डॉज करते हुए काफी तेजी के साथ उस पर अटैक करता है और काफी सारे स्लैशेस मारते हुए उसे खत्म कर देता है। ये देखते हुए उसके साथ ही काफी खुश होते हैं और कह रहे होते हैं, बॉस हान तुम तो काफी ज्यादा अमेजिंग हो। दूसरी तरफ हैंजाई उसकी चोट ठीक हो चुकी होती है। ये देखते हुए वो मनी मन कह रहा होता है, अभी अभी मुझे जो चोट लगी है उससे मुझे अब दर्द नहीं हो रहा है, क्या मैं ठीक हो चुका हूँ? और इसी के साथ वो सिस्टम को ओपन करता है। वो कह रहा होता है, मुझे नहीं पता कि क्या इम्प्रूव हुआ है। अभी उसे बताया जाता है कि सोलोइंग गॉड डॉग की डिवोरिंग टैलेंट को अपग्रेड कर चुका है, जहाँ पे उसे एबिस बीस्ट की एबिलिटी मिली है, द ट्रूथ ऑफ द गॉड डॉग। तो क्या वो उसे ऑब्टेन करना चाहेगा? ये देखते हुए वो मनी कहता है, अब ये क्या है? जहाँ पे उसे बताया जाता है शिंटो डॉग के ओरिजिनल रूप का यूज डॉग के जुवेनियल फॉर्म को फ्री करने के लिए है, जहाँ डॉग थोड़ी समय के लिए अडल्ट रूप में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, जहाँ पे इसकी सारी की सारी एट्रीब्यूट बढ़ सकती है। ये देखते हुए हैंजाई कहता है, क्या ये पॉसिबल है कि डेवोर को इस बात का अपग्रेड करते समय कोई इफेक्ट पड़ा होगा? मुझे नहीं पता कि ये कैसा दिखेगा, लेकिन ये काफी ज्यादा अमेजिंग है। दूसरी तरफ एनजियो हैंजाई से कह रहा होता है, हैंजाई ये तुम्हारा क्रिस्टल है, तुम इसे रख लो। तो हैंजाई कहता है, इसे बाद में देखेंगे, पहले दूसरे टीचर को ढूंढो। तभी उन लोगों को एक अजीब एहसास होता है, जहाँ पे वो लोग देखते हैं कि वो विलन यानी कि वो बंदा उस टीचर को अपने हाथ में
देखते हुए कह रहा होता है, क्या मैं थोड़ी देर के लिए और खेल सकता हूँ? जहाँ पे वो टीचर काफी ज्यादा घायल होते हैं। ये देखते हुए हैंस उन दोनों से कह रहा होता है, तुम लोग पहले यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम लोगों के लिए काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। ये देखते हुए वो दोनों घबराने लगते हैं कि तभी वो स्नेक आते हुए हैंस पर अटैक करता है। ये देखते हुए वो दोनों कह रहे होते, बॉस हान क्या तुम ठीक हो? हम जल्दी टीचर को बुला के लाते हैं। दूसरी तरफ हैंस उन दोनों मॉन्स्टर से बच के भाग रहा होता है और हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर पूरी सिटी को तबाह कर रहे होते हैं। जहाँ पे हैंस बड़ी मुश्किल से उस स्नेक अटैक को डॉज कर रहा होता है और मनी मन कहता है, धत्तेरी की ये मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, आखिर मैं इससे कैसे बचूं? उसी के साथ अगर मैं द ट्रुथ ऑफ द डॉग का यूज करूं तो कुछ समय बाद वो फिर से वीक हो जाएगा। अगर मैं उन्हें हराने के बारे में 100% श्योर नहीं हूँ तो मैं कमजोरी सिचुएशन में आ सकता हूँ। तो फिर मुझे लगता है कि मुझे शुरुआत उस आदमी से करनी चाहिए। ये कहते हुए वो उनके सारे अटैक को डॉज करते हुए नीचे आ रहा होता है। जो कि देखते हुए वो मॉन्स्टर उस पर अटैक करता है, लेकिन वो काफी इजीली उसे 2 हिस्सों में बांट देता है। ये सब देखते हुए वो बंदा काफी ज्यादा रन होता है और कहता है, क्या ये आखिर ऐसा कैसे कर सकता है? दूसरी तरफ हैंस मनी मन कहता है, लेवल अप करने के बाद उसे निपटना काफी ज्यादा आसान हो गया है, अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। इसी के साथ वो उस पर अटैक करता है, लेकिन वो बंदा भी उस पर काउंटर बैक करता है। दूसरी तरफ ये सब दूर से वो टीचर देख रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि हैंस के पीछे से वो स्नेक अटैक करता है। जो कि देखते हुए वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, हैंस तुम्हारे पीछे देखो। ये देखते हुए वो दूसरा बंदा हंसने लगता है और कहता है, अब तुम मरने वाले हो। और जैसे ही वो स्नेक हैंस पर अटैक करता है वैसे ही वो लिटिल लायन उस स्नेक पे अटैक कर देता है और हैंस को बचा लेता है। जो कि देखते हुए हैंस भी काफी ज्यादा रन होता है। ये देखते हुए वो बंदा हैंस से थोड़ा दूर हो जाता है तो हैंस उसे देखते हुए मनी मन कहता है, लानत है, मेरी कॉम्बैट एक्सपीरियंस अभी भी काफी ज्यादा कम है, आखिर मैं उससे कैसे जीतूं? तभी वो बंदा उसे कह रहा होता है, तुम लोग तुम्हारे साथ खेलने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है, स्टूडेंट के लिए, पेसिटी के लिए और इन सब बेकार से चीजों के लिए तुम अपनी जान देने को तैयार हो, ये तो कितना ज्यादा घिनौना है। ये टीचर मारा जाएगा और इसी के साथ वो उस टीचर पे अटैक करता है, लेकिन वो लिटिल लायन उस अटैक को अपने ऊपर ले लेता है। जो कि देखते हुए वो टीचर कह रहा होता है, ये कितना ज्यादा बकवास है, तुमने मुझे बचाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल दी है। ये देखते हुए वो बंदा कहता है, तुम तो काफी ज्यादा जिद्दी हो। ये कहता है वो अपना और एक अटैक करना ही चाहता है कि तभी उसके पीछे से एक आवाज आती है, रुक जाओ नहीं तो तुम मारे जाओगे। जो कि सुनते ही वो उसे देखता है और काफी ज्यादा डर होता है। हम देखते हैं कि वो ब्लैक ट्रांसफॉर्म हो चुका है। इसी के साथ हैंस उस बीस्ट को भी मार डालता है। ये देखिए वो बंदा घबराने लगता है और मनी मन कहता है, भागो या फिर यहाँ पे मरो, मुझे क्या करना चाहिए मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा। तभी हैंस कहता है, ऐसा लगता है कि तुम अपनी जान को यहाँ पे गंवाना नहीं चाहते, क्या तुम डर गए हो? तो वो बंदा कहता है, अपनी बकवास करना बंद करो, ओरिजिनली मुझे सिर्फ तुम्हारा टेस्ट लेने के लिए भेजा गया था, क्योंकि तुम मुझे इतना मारना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। दूसरी तरफ ये सब सुनते हुए हैंस कहता है, क्या टेस्ट? आखिर इसका मतलब क्या है? तभी वो बंदा अपने हाथ को काटते हुए अपने ब्लड का सैक्रिफाइस करता है और उस स्नेक के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। इसी के साथ दोनों ही अपनी पावर को शेयर करते हुए हैंस पे अटैक करते हैं। दोनों के बीच फाइट काफी ज्यादा अच्छी चल रही होती है, जहाँ पे वो ब्लैकी अपने पंजे से उस स्नेक को काफी ज्यादा डैमेज कर देता है। ये देखते हुए वो बंदा कहता है, धत्तेरी की, अब तो मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। वो स्नेक से कहता है, जाओ उसका पीछे करो और उसे मार डालो। इसी के साथ वो पूरी सिटी को तबाह कर रहा होता है। वो काफी तेजी के साथ उस ब्लैकी का पीछा करता है। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए हैंस मैंने कहता है, ये इस तरह नहीं चल सकता, मुझे उसे मारना ही होगा। वो ब्लैकी से कहता है, ब्लैकी क्या इसे रोकने का कोई तरीका है? तो ब्लैकी वहाँ पे रुक जाता है। ये देखते हुए हैंस नीचे उतरता है, जहाँ पे ब्लैकी उस स्नेक से निपटने लगता है। ये मौका देखते हुए हैंस उस स्नेक के पीछे से जाते हुए उस बंदे पर अटैक करता है, जहाँ पे वो विलन मनी मन कहता है, आखिर वो बदबूदार लड़का कहाँ चले गया? तभी अचानक से उसके पीछे से हैंस आते हुए उसे पकड़ लेता है और उसे काफी तेजी से नीचे गिराता है, जिसकी वजह से उस आदमी को काफी ज्यादा डैमेज पहुँचता है। वो हैंस से कहता है, प्लीज मुझे माफ करो, मुझे छोड़ दो। तो हैंस कहता है, क्या मैं तुम्हें एक नरम दिल इंसान की तरह दिखता हूँ? ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो आदमी उसे कहता है, मुझे मारना चाहते हो? इसके बारे में सोचो भी मत। उसकी ये कहते ही वो उसने काफी तेजी से हैंस पर अटैक करता है, लेकिन हैंस ये देखते हुए अपनी पावर को अनलिश करता है और एक जोरदार मुक्का उस स्नेक के चेहरे पे मारता है, जिससे कि वो स्नेक लगभग मर ही जाता है। और उसे मारने के बाद वो उस आदमी की तरफ देखता है, जो कि देखते हुए वो आदमी घबराते हुए उससे कह रहा होता है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे बख्श दो। लेकिन हैंस उसकी बात सुनता कहा, वो उसे मार डालता है। इसी के साथ वो ब्लैकी फिर से नॉर्मल हो जाता है। ये सब करने की वजह से हैंस काफी ज्यादा थक जाता है। वो अपने टीचर के पास बैठता है। कुछ समय बाद वो टीचर जाग जाते हैं, जिसे देखते हुए हैंस उसे कहता है, टीचर क्या तुम जाग गए हो? अब तुम्हारी हेल्थ कैसी है? जहाँ पे वो टीचर उसे देखते हुए काफी ज्यादा होता है और कहता है, मुझे कुछ कह सकता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो हैंस कहता है, अरे
अरे तुम्हें अभी भी खून की उल्टी हो रही है और तुम कह रहे हो कि तुम ठीक हो, ऐसा तो नहीं है। वो टीचर से कहते हैं क्या तुमने सांप को और उसके मालिक को मार डाला? तो हैंज़ाई उठते हुए कहता है टीचर क्योंकि तुम जाग रहे हो तो चलो एक सेफ जगह पे बात करते हैं। ये कहते हुए वो उसे पीठ पे बिठाते हुए ले जा रहा होता है और उसे पूरी कहानी बता रहा होता है, लेकिन उसकी स्पीड की वजह से टीचर को दिक्कत आ रही होती है। वो कह रहे होते हैं अभी धीरे करो बच्चे, अगर तुम इस तरह चलते रहोगे तो मैं मर जाऊंगा। ये सुनते हुए हैंज़ाई से माफी चाहता है और उसे एक जगह उतारते हुए कह रहा होता है लेकिन टीचर आखिर वो कैसे ग्रुप है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो वो टीचर कह रहे होते हैं उन्हें डिस्ट्रक्शन का कल्ट कहा जाता है। ये एक ऐसा इविल कल्ट है जो कि इंसानों की जिंदगी के बारे में कुछ भी नहीं सोचते, वो बस इंसानों को एक बलि का बकरा समझते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो जो स्नेक होता है वो वहाँ से गायब हो रहा होता है। तभी वहाँ पे एक बंदा आता है और कहता है क्या ये सब इतनी जल्दी खत्म हो चुका है? ऐसा लगता है कि इस बच्चे के पास अभी भी बहुत सारे राज है। सीन चेंज होता है, हमें सिटी एज फॉग एरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम काफी सारे लोगों को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा जख्मी होते हैं। वहाँ पे हम ज़ू और एनजी को भी देखते हैं जो कि हैंज़ाई का इंतजार कर रहे होते हैं। ज़ू कह रहा होता है हैंज़ाई वो कब आएगा, वो अभी तक आया क्यों नहीं है? तभी वो लोग देखते हैं कि हैंज़ाई वहाँ पे आ जाता है और वो वहाँ पे आते हुए कह रहा होता है मैंने सुना है कि कोई मेरे बारे में सोच रहा है। ये देखते ही दोनों ही काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं बॉस हैंज़ाई आप तो बिल्कुल ठीक है। तभी ज़ू हैंज़ाई से चिपकने लगता है और कहता है बॉस हैन तुम फाइनली आ चुके हो, मैं तो तुम्हारे बारे में कितना ज्यादा चिंता कर रहा था। वैसे तुम्हारी चोट क्या तुम ठीक हो चुके हो? ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है। दूसरी तरफ एनज़ू वो ब्लैकी को पकड़ते हुए कह रही होती है ब्रदर ब्लैकी ये तो बिल्कुल ठीक है लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे उसकी वजन बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है, क्या ऐसा तो नहीं कि ब्लैकी ने अपग्रेड किया है? तभी वो ब्लैकी ज़ू के ऊपर भौंकने लगता है जहाँ पे अपनी भाषा में कह रहा होता है हे तुम कमीने तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? तभी एनज़ू हैंज़ाई से कह रहा होता है बॉस हैन वो बीस्ट मास्टर जिसने उस स्नेक को मैनिपुलेट किया था उसका क्या हुआ? तो हैंज़ाई कह रहा होता है उसको मैंने मार दिया। ये सुनते हुए ज़ू कह रहा होता है क्या बॉस आपने ऐसा किया? ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है। हैंज़ाई से चुप करते हुए कह रहा होता है ये बात मत बोलो, ये मामला मेरे और ब्लैकी के अपग्रेड के बारे में है तो जब तक तुम दोनों को बताया तो इसके बारे में बात मत करो। ये सुनते हुए ज़ू कह रहा होता है चिंता मत करो बॉस हम किसी से कुछ भी नहीं कहेंगे। सीन चेंज होता है, हम एक आदमी को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। वो कहता है ये कैसे हो सकता है, आखिर एक कल्टिस्ट की ऐसी हिम्मत कैसे हुई? तो वो टीचर कह रहे होते हैं हेडमास्टर ये ट्रायल एरिया स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल था, विश्वास के लायक था, लेकिन वहाँ पे वो कल्ट स्कूल और वारवेंट के अंदर छिपे हुए थे। तो ये सुनते हुए हेडमास्टर कह रहा होता है आखिर इसका मतलब क्या है मिस्टर चैन? तो चैन कह रहा होता है चलो चलते हैं, सबसे पहले उन बच्चों की सिचुएशन के बारे में जानते हैं जिन पर हमला किया गया था। इसी के साथ कई सारे बैटल ग्रुप के कैप्टन को भी देखना चाहिए, वैसे भी इनके बीच कोई भी हो सकता है। दूसरी तरफ हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पे काफी सारे लोग होते हैं और हम देखते हैं कि हैंज़ाई के चारों ओर कुछ रिपोर्टर्स होते हैं जिसमें से एक लेडी कह रही होती है क्या मैं आपसे कुछ टाइम ले सकती हूँ? हम स्टूडेंट यूनियन मेंबर से हैं जिसे प्रिंसिपल ने ट्रायल पर हमले के बारे में सभी से पूछने का काम सौंपा है, तो तुम लोग मेरे पीछे पीछे इस तरफ आओ। ये कहते वो उन्हें एक रूम पे ले जाते हैं। तभी हैंज़ाई को देखते हुए सभी लोग काफी ज्यादा होते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं क्या ये तो वही है जिसका नाम हैंज़ाई है, सुना है उस इंसिडेंट की वजह से ये काफी ज्यादा चमक गया है। तभी एक बंदा कह रहा होता है हाँ ये बिल्कुल सही है, वो वही है, क्या तुम उसे जानते हो? जब उसने पहले हमें बचाया था तो उसने अकेले ही टियर 2 के क्रिस्टल डेवर को हरा दिया था। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है इसके बारे में बात मत करो, क्या ये वही चैंपियन नहीं है जिसने एक डॉग के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था? अभी एक बंदा कह रहा होता है हाँ ये वही है, लेकिन यहाँ तक कि एक डॉग भी सेकंड रैंक के क्रिस्टल डिवोरिंग बीस्ट को कैसे हरा सकता है? इसका मतलब ये नहीं होगा कि हमारे किंग के बॉस पेमोथ को भी इसके जरिए कुछ सेकंड में मार दिया जा सकता है। तभी और एक बंदा उसके कॉलर को खींचते हुए कह रहा होता है बॉस हान ने हम में से 20 से ज्यादा लोगों को बचाया है, तो उसके बारे में कुछ और बुरा कहा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये सुनते हुए वो बंदा कहता है तुम किस बात को लेकर एक्साइटेड हो इडियट? ये सब देखते हुए ज़ू काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। तो हैंज़ाई उसे शांत कराते हुए कहता है इसके बारे में भूल जाओ, परेशान मत हो। इसी के साथ वो एक जगह जाते हुए बैठ जाते हैं जहाँ पे वो लेडी उनके पास आती है और कहती है ब्रदर हांजी क्या आप प्लीज हमारी इन्वेस्टिगेशन में मदद करेंगे? तो उसे देखते हुए हैंज़ाई शर्माने लगता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा सुंदर होती है। वो लेडी उसे कह रही होती है ब्रदर हान मैंने सुना है कि आपकी टीम ने न सिर्फ अंदर के लोगों के हमले को झेला बल्कि 20 से ज्यादा स्टूडेंट की जान भी बचाई और उन्हें बाहर निकाला। तो हैंज़ाई हंसते हुए कह रहा होता है हमने बस मदद के लिए पुकार सुनी थी और मदद के लिए दौड़ पड़े। इसी के साथ हम उस काले कपड़े वाले इंसान के हाथों से बस निकलने में कामयाब रहे। तो वो लेडी उसके और पास आते हुए कह रही होती है तो फिर तुम टियर 2 के क्रिस्टल डिवर से कैसे निपटे? ये सुनते हुए हैंज़ाई थोड़ा सा परेशान होता है और कहता है वो क्रिस्टल बीस्ट तेज था लेकिन वो स्ट्रॉन्ग नहीं था, मैंने थोड़ी देर ताकत लगाकर उससे कुश्ती लड़ी और वो भाग गया। तो ये सुनते हुए वो लेडी मन ही मन कहती है ऐसा लगता है कि इसका मुंह पूरी तरीके से बकवास से भरा हुआ है। तभी वहाँ पे वांग काई आता है और उससे कहता है मैंने सुना है कि तुम्हारा
लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट पीटा गया है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था, मैंने तो किसी भी सर्वाइवर के बचने की उम्मीद भी नहीं की थी, लेकिन तुम बच गए। और मैंने सुना है कि तुम्हें अभी भी सिक्योरिटी गार्ड प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये तो काफी ज्यादा कंफर्टेबल होगा, है ना? क्या तुम लोग बाहर घूमने नहीं जाते? ये कहते सभी लोग हंस रहे होते हैं। वांग काई कह रहा होता है, जाई, अगर तुम्हारी स्ट्रेंथ बेकार है तो बस तुम एक लकी इंसान थे और कुछ नहीं। और अगर तुमने ऐसा किया ही था तो तुम उसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे? कायर कही के तुम एक डॉग चैंपियन हो सकते हो, लेकिन बकवास है। तभी वो लेडी बहुत ही तेजी के साथ उसके ऊपर एक चेयर फेंक मारती है, जिसकी वजह से उस दीवार में छेद हो जाता है। ये देखते हुए वांग काई काफी ज्यादा हैरान होता है। वो लेडी कह रही होती है, ये मत सोचो कि तुम जो चाहे वो कर सकते हो, क्योंकि तुम एक कॉम्बैट वॉरियर हो। क्या तुम कभी अपने आप को शीशे में नहीं देखते हो? तुम बहुत ही ज्यादा वीक हो। तो ये देखते हुए वांग काई हकलाते हुए कह रहा होता है, सिस्टर मेरा मतलब ये नहीं था। तो वो लेडी कह रही होती है, तुम यहाँ से जा सकते हो। सुनते हुए वांग काई काफी ज्यादा गुस्सा होता है और अपने साथियों से कहता है, चलो दोस्तों यहाँ से चलते हैं। ऐसे के साथ वो बाहर निकलते हैं, जहाँ पे उसका साथी कह रहा होता है, बॉस क्या बस इतना ही था? तो वांग काई काफी ज्यादा गुस्सा होता है और दीवार पे पंच करता है। वो उससे कह रहा होता है, आज जो भी हुआ तुम उसके बारे में एक वर्ड्स भी नहीं कहोगे, क्या तुम समझ गए हो? तो दूसरी तरफ ये सब देखते हुए एन जियो से कह रही होती है, इसने तो मुझे काफी ज्यादा डरा दिया है। ये सीनियर सिस्टर के लिए गुस्सा होना बहुत ही ज्यादा डरावना है। तो जियो कह रहा होता है, मुझे लगता है कि सीनियर सिस्टर गुस्से में जब होती है वो काफी ज्यादा सुंदर लगती है। मैं तो उनके प्यार में पागल हो चुका हूँ। तभी वो लेडी हैंजे से कह रही होती है, चलो बता भी दो। हैंजे उससे कहता है, आपकी मदद के लिए थैंक यू, लेकिन क्या कोई और चीज है जिसके बारे में आप मुझसे पूछना चाहते हैं? मैं तुम्हें वो सब बता सकता हूँ जिसके बारे में तुम जानते हो। तो वो लेडी उसके और पास आ जाती है और कह रही होती है, डरो मत, तुम्हारी सिस्टर लोगों को नहीं खाती है। हालांकि इस ट्रायल में तुम्हारा परफॉर्मेंस काफी अच्छा था और मैंने सभी स्टूडेंट से तुम्हारी चर्चा के बारे में सुनी थी। वो लोग तुम्हारी काफी ज्यादा तारीफ कर रहे थे। तो मैं तुम्हें इस स्टूडेंट यूनियन में ज्वाइन होने के लिए कहूंगी, क्या तुम इसमें ज्वाइन होना चाहते हो? तो ये सुनते हुए हैंसे मन ही मन कहता है, स्टूडेंट यूनियन, इसमें शामिल होने के कई सारे फायदे हैं। तुम्हें न सिर्फ बहुत सारे ट्रेनिंग के रिसोर्स मिलेंगे, बल्कि तुम वहाँ पे बहुत से रिवॉर्ड भी पा सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वहाँ पे तुम्हें अच्छा खाना भी मिलेगा। वैसे मुझे ये नहीं पता कि मुझे खाने का ख्याल रखना चाहिए या फिर नहीं। और वो उससे कह रहा होता है, मैं पहले इसके बारे में सोचना चाहूंगा। ये सुनते हुए वो लेडी कह रही होती है, ठीक है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। ये कहते ही वो वहाँ से जा रही होती है और कहती है, जल्दी आराम करने के लिए वापस जाओ और सुबह मुझे बता देना कि तुमने क्या डिसीजन लिया है। इसी के साथ कुछ समय बाद हम देखते हैं कि ट्रायल का रिजल्ट आ चुका है, जहाँ पे सभी लोग इकट्ठा होते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं, चलो आओ और देखते हैं कि इस ट्रायल में नंबर 1 कौन है। ये कौन होगा किसी को नहीं पता। दूसरी तरफ हम हैंजाई और एनजीओ को देखते हैं, जो कि एक जगह बैठे हुए होते हैं। एनजीओ से कह रही होती है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, हम इसमें शामिल नहीं हो सकते। तो हैंजाई कहता है, ठीक है, लेकिन जियो वो इसे देखने के लिए अंदर जा चुका है, उसके जरिए हम पता लगा सकते हैं। हम देखते हैं वहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ होता है, सभी लोग धक्का मुक्की कर रहे होते हैं, जहाँ पे सबसे आगे जियो होता है। वो कह रहा होता है 10th प्लेस पे कॉम्बैट डिपार्टमेंट से वू मैंग फान है, जिसकी पर्सनल पॉइंट 254 है। इसी के साथ 9th प्लेस पे जू जिपिंग है, जो कि कॉम्बैट डिपार्टमेंट से है। उसी के साथ उसकी पर्सनल पॉइंट 298 है। तभी और एक आदमी कह रहा होता है 5th प्लेस में एनजीओ हुई है, जो कि लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट से है और उसकी पर्सनल पॉइंट 430 है। तो और एक बंदा उसकी बातें सुनते हुए कह रहा होता है, क्या लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट, क्या इस लिस्ट में लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट के लोग भी है? और ये एनजीओ हुई, आखिर ये कौन है? तो और एक बंदा कह रहा होता है, ऐसा कैसे हो सकता है? उसने तो सीका डियर के साथ कांटेक्ट किया था, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे वांग काई अपने साथियों के साथ आ चुका होता है और कहता है, तो क्या ये 5th रैंक नहीं है, ये बस कचरे के ढेर है, मुझे पता है, मैं तो नंबर 1 पे हूँ। तो उसे देखते हुए सभी लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं। दूसरी तरफ जियो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और कहता है, ये तो कमाल है, 4th प्लेस में जियो है, यानी कि मैं हूँ लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट से और मेरी पर्सनल स्कोर 460 पॉइंट है। तो ये सब देखते हुए सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं, ये तो पागलपन है, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट के 2 लोग इस लिस्ट में कैसे आ चुके हैं? क्या इसमें कोई चीटिंग हुई है? तभी वहाँ के सभी लोगों को हटाते हुए आगे बढ़ रहा होता है और कहता है, मेरे रास्ते से हटो, मैं देखना चाहता हूँ कि टॉप 3 में कौन कौन है। तभी एक बंदा कह रहा होता है 3rd प्लेस में वांग काई है, जो कि कॉम्बैट डिपार्टमेंट से है, इसकी पर्सनल पॉइंट 567 है। ये देखते हुए वांग काई का दोस्त कहता है, वांग काई ये तो तुम हो। तो वांग काई कहता है, क्या मैं 3rd कैसे आ सकता हूँ? तभी वो बंदा कह रहा होता है, 2nd प्लेस में जियांग जियाओ नान है, जो कि कॉम्बैट डिपार्टमेंट से है, जिसकी पर्सनल पॉइंट 593 है। तो वांग काई कहता है, आखिर 1st प्लेस में कौन है? ये सुनते हुए वो बंदा डरते हुए कह रहा होता है, सबसे पहला लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट से हैंजाई है, जिसकी पॉइंट 2100 है। ये सुनते हुए सभी लोग काफी ज्यादा होते हैं, जो कि सुनते हुए वांग काई मन ही मन कहता है, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट से हैंजाई, जो कि सबसे 1st प्लेस पे है, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या मेरे कान खराब हो चुके हैं या ये सिर्फ फेक है? जिसने एक डॉग के साथ कांटेक्ट किया है, आखिर वो 1st प्लेस पे कैसे आ
सकता है। सभी लोग कह रहे होते हैं वो बहुत ही कमजोर टियर 2 और टियर 3 के फॉग मास्टर को भी मार नहीं सकता। ये अजीब बात है, ऐसा कैसे हो सकता है? और अगर वो उसे मार भी दे फिर भी उसे एक ही पॉइंट मिलेगा, लेकिन उसने कुछ ही घंटे में 2000 से भी ज्यादा पॉइंट को पा लिए। ऐसा कैसे हो सकता है? वांग काई मन ही मन कहता है हैंजाई नंबर 1 पे क्यों है? ऐसा क्यों है? उस गंदे से डॉग के साथ ऐसा कैसे हो सकता है? शायद ये कोई बकवास होगा, लगता है कोई चीटिंग कर रहा है। तभी ज़ू कह रहा होता है बॉस हांग के पॉइंट वांग काई से 4 गुना ज्यादा है। सबको लगता है कि हमारा बॉस काफी ज्यादा कमजोर है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या हो गया? उसका कॉम्बैट बीस्ट वेस्ट है, लेकिन वो कोई वेस्ट नहीं है। वांग काई उसे पकड़ते हुए कहता है तुमने ये क्या कहा? तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई? सीन चेंज होता है, हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि लिu जियानवो होता है, और वो कह रहा होता है तुमने ये क्या कहा? एक लॉजिस्टिक स्टूडेंट फर्स्ट प्लेस कैसे ले सकता है? उसकी बात सुनते हुए एक दूसरी लेडी कह रही होती है। ये सुनकर तो मैं भी काफी ज्यादा हैरान थी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे क्लास के नए स्टूडेंट इतने ज्यादा होनहार होंगे। और ये जो लेडी होती है ये बाई दांग कुई होती है। तो और एक बंदा कहता है क्या तुमने सिक्योरिटी टीम की जांच की? तो बायो से कहती है हाँ बिल्कुल। इस मैटर ने प्रिंसिपल और उसके उस बुरे आदमी को भी हैरान कर दिया। तभी वहाँ पे एक स्टूडेंट आता है और कह रहा होता है टीचर आपकी क्लास में हैंजाई कॉम्बैट डिपार्ट के साथ फाइट कर रहा है, जल्दी हमारे साथ चलिए। ये सुनते हुए वो आदमी खड़ा होता है और कहता है चलो देखते हैं कि वो हैंजाई आखिर कौन है। दूसरी तरफ लिu जियानवो मन ही मन कह रहा होता है शायद ये कोई अच्छा बीज हो सकता है, शायद मुझे भी वो देखना चाहिए। फिर हमें 2 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि वांग काई ज़ू को मारने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है क्या तुम ये फिर से कह सकते हो कि वो ट्रैश आखिर है कौन? तो ये सुनते हुए ज़ू कहता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तभी वांग काई उसकी तरफ पंच मारते हुए कहता है अब तुम मरने वाले हो। ये देखते हुए ज़ू कहता है बॉस हान प्लीज मुझे बचाओ। तभी हैंजाई वांग काई का हाथ को पकड़ लेता है और कहता है वांग काई बहुत हो गया है, अब बस भी करो। तो वांग काई उसे कहता है खैर मैं आज उसे परेशान नहीं करने वाला हूँ, लेकिन आज तुम्हें थोड़ी दिक्कत होने वाली है। ये कहते ही वो उस पे बहुत ही जोरों से पंच करता है, लेकिन हैंजाई काफी इजीली उसे डॉज कर देता है और उसके पेट पे बहुत ही जोरों से किक मारता है। इसकी वजह से वांग काई पीछे हट जाता है और कहता है तुम में तो बहुत ही ज्यादा ताकत है, लेकिन ये ताकत काम नहीं आएगी। ये कहते वो वेमोथ को समन करता है और कहता है अब वेमोथ तुम्हें मार डालेगा। इसी के साथ साथ ये जो एपिसोड है वो यहाँ पर खत्म होता है। उम्मीद है तुम लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना। उसी के साथ अगर तुमने हमारा सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और हाँ अगर इस वीडियो में तुम 200 कमेंट कर देते हो तो अगली वीडियो बहुत ही जल्द यानी कि कल सुबह या फिर दोपहर तक मिल जाएगी। और अगर कुछ अच्छा सपोर्ट आया तो शायद कल 2 वीडियो भी आ सकती है। तो फटाफट यार सपोर्ट करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।